हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एक ट्रेन चलती है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी ट्रेन किसी एक संपूर्ण सिंह नाम के आदमी की है, इंडियन रेलवेज की ये ट्रेन नहीं है, तो आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। खैर, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज आपको बताऊंगा इस पूरी केस स्टडी के बारे में कि कैसे इस पूरी ट्रेन का कंट्रोल जो है इंडियन रेलवेज के हाथ से निकल करके एक किसान के हाथ में चला जाता है एंड वापस रेलवे उसके पाता है या क्या कर पाता है। उन सारी बातों के ऊपर आज जो है चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये महज एक संजोग है कि इस ट्रेन का नाम स्वर्ण शताब्दी है, मतलब नाम के आगे स्वर्ण लगा हुआ है, और जिस किसान से की मैं बात करने वाला हूँ आपसे आज, उनका नाम संपूर्ण सिंह है। ये सिर्फ एक संजोग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये बात आपको खुद भी समझ में आ जाएगी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर्ण शताब्दी के बारे में, क्योंकि भारतीय रेलवे में हमने शताब्दी एक्सप्रेस सुनी है। ये स्वर्ण शताब्दी क्या होती है? तो स्वर्ण शताब्दी जहाँ तक मुझे पता है अभी 2 रूट पे चल रही है, दिल्ली लखनऊ और दिल्ली अमृतसर। किसी भी ट्रेन के आगे स्वर्ण लगाने से पहले रेलवेज उसको कुछ पैरामीटर्स के ऊपर चेक करता है। अगर वो उन पैरामीटर्स पे खरी उतरती है तभी उस ट्रेन को स्वर्ण कैटेगरी दी जाती है। ठीक है, इसका कोई भी लिंक स्वर्ण मंदिर से नहीं है, क्योंकि लोग कभी कभी इसको गलत समझते हैं कि नई दिल्ली अमृतसर के बीच में चलती है और वो नई दिल्ली से लेके गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर को जो है जोड़ देती है, इसलिए उसका नाम स्वर्ण शताब्दी रख दिया गया। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी एक शताब्दी है जो कि अपने पैसेंजर्स को एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही है, अच्छी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि कंफर्ट स्पेस अच्छा है, विंडो बढ़िया है, एसी वेसी बहुत बढ़िया है उसके, ये सब है, और सब्सटेंशियल रिवेन्यू निकाल के वो रेलवे को अगर दे रही है, मतलब ये 3 काम कर रही है, तो उसको स्वर्ण कैटेगरी में रेलवे जो है डालता है। स्वर्ण का मतलब होता है संस्कृत में गोल्ड, कि ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट एसेट है, रेलवे का कमाऊ पूत है, आप ऐसे कह सकते हैं। रेलवे को अच्छा इससे रेवेन्यू आता है तो उसकी केयर करके रखेंगे, इसलिए इसको नाम स्वर्ण करके दे दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस केस के ऊपर कि किस तरह से रेलवे के हाथ से इस ट्रेन का पूरा कंट्रोल चला गया था और रेलवे ने उसको वापस कैसे पाया। बहुत थोड़ी लंबी कहानी होने वाली है, थोड़ी लंबी ये वीडियो जाने वाली है। बात है 2007 की, जब लुधियाना चंडीगढ़ रेलवे लाइन का काम चल रहा था। काम क्या होता है, मतलब कोई भी रेलवे लाइन बिछाने से पहले सबसे पहले लैंड एक्विजिशन करता है रेलवे, किसानों की जमीन को वो लेता है अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से और फिर उसके ऊपर जो है रेलवे ट्रैक बिछाता है। इस पूरी वीडियो में जितनी भी सालों की किसी की एज वगैरह को लेकर बातचीत होगी ना, तो वो उनके रेस्पेक्टिव ईयर के हिसाब से होगी। जिस वक्त की वो बात है उस वक्त उनकी एज क्या थी उसके ऊपर कर रहा हूँ। 40 साल के फार्मर होते हैं जिनका नाम होता है संपूर्ण सिंह। ठीक है, लुधियाना के पास के गांव के रहने वाले होते हैं और इनकी ज़मीन भी इस लैंड एक्विजिशन के अंदर जो है आ जाती है और रेलवे उसको हर किसी को क्या करता है, मुआवजा पे करता है और ज़मीन ले लेता है उनकी। तो इनको भी मुआवजा पे होता है, लेकिन वो मुआवजा मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम होता है और पे होने में भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले रहते हैं। बहुत सालों तक रेलवे जो है उसको पेंडिंग रखता है या पे नहीं करता है। तो 5 साल के बाद 2012 में ये जो संपूर्ण सिंह जी हैं ये चले जाते हैं कोर्ट और इंडियन रेलवेज को यानी कि नॉर्दर्न रेलवेज को कोर्ट में घसीट लेते हैं कि मालिक तुमने पैसे नहीं पे करे और इसके रिगार्डिंग अब पेमेंट करो हमारी। तो 2012 के अंदर केस फाइल होता है। 2015 में उसकी सुनवाई का एक फैसला आता है जिसमें वो इंडियन रेलवेज को या नॉर्दर्न रेलवेज को ये नोटिफाई करता है कि भाई आप लोग इन भाई साहब को सारा पैसा पे करोगे जनवरी महीने के अंदर और इनका जो कॉम्पेंसेशन है ना उसको भी यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। 25 लाख पर एकड़ से हटा करके इसको 50 लाख पर एकड़ पे रिवाइज किया जा रहा है। तो कॉम्पेंसेशन को डबल कर दिया, क्योंकि एसएससी का मतलब एग्रीव्ड पार्टी, जो दुखी पार्टी है, वो बहुत टाइम से परेशान है, इसलिए पैसा बढ़ा दिया गया। अब ऐसा बढ़ने के बाद से जो संपूर्ण सिंह जी हैं उनको मिलने थे 1,47,00,000 रुपए, पर रेलवे ने सिर्फ 47 लाख रुपए ही दिए थे। 1 करोड़ अभी पूरा का पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ था रेलवे की तरफ से। अब कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था कि जनवरी तक पे करना है, लेकिन रेलवे के कान पे जू नहीं रहेंगी, उसने कुछ पेमेंट किसी को कुछ नहीं किया और ये केस फिर से डिले होता चला गया और कोई पेमेंट उनको नहीं मिली। 2017 में जा करके दोबारा ये केस रीओपन होता है या इसके ऊपर हियरिंग होती है और फिर रेलवे एक ऑर्डर निकालता है। उसमें ये कहता है कि ये जो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है ये पूरी की पूरी इसकी जो ओनरशिप है
वो इनको दे दी जाएगी। इस पर्सन की जो है पूरी ट्रेन हो जाएगी, मतलब इनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप यूँ कह सकते हो वो ट्रेन अब जो है कोर्ट प्रॉपर्टी बन गई है। अब जो कोर्ट है उसको ऑक्शन करेगा, उसको बाजार में बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा वो संपूर्ण सिंह को जो है दिया जाएगा। क्योंकि ट्रेन तो अब संपूर्ण सिंह जी के नाम पे चली गई, लेकिन वो ट्रेन को घर तो लेके जा नहीं सकते ना मेरे भाई, कि कोर्ट ने मुझे ट्रेन दे दी, चलो इस ट्रेन को अपने घर में लगाएंगे, और लगा के भी क्या कर लेंगे, कोई फायदा तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है उसको कोर्ट ऑक्शन करेगा और उनको पैसा देगा। ठीक है, अब संपूर्ण सिंह जी और उनके एडवोकेट ये लेटर लेकर के पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन लुधियाना, जहां पे स्वर्ण शताब्दी जो है आ रही होती है। और वहाँ के जो स्टेशन मास्टर होते हैं और जो और रेलवे के ऑफिशियल होते हैं उनको ये कोर्ट का ऑर्डर दिखाते, कहते हैं भैया ये ट्रेन मेरी है। संपूर्ण सिंह जी उस ट्रेन को उस वक्त वहाँ रोकते नहीं है, क्योंकि उनके पास तो एक राइट था कि यहीं पे इस पूरी ट्रेन को टर्मिनेट कर दो, जितने पैसेंजर उनको सबको नीचे उतार दो, क्योंकि अब ये ट्रेन संपूर्ण सिंह जी के नाम पे है या कोर्ट प्रॉपर्टी बन चुकी है और ये आगे नहीं जाएगी। बट ऐसा फैसला नहीं लिया गया, उन्होंने भी उसके अंदर सपोर्ट करा। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है आप ट्रेन आगे जाने दो, कंसीडरिंग बहुत सारे पैसेंजर जो है परेशान होंगे। और ये हबड़ तबड़ मच गई रेलवे के अंदर कि भैया गया भाई गया, हाथ से चला गया, पूरी ट्रेन ले गया ये बंदा तो हमारे उनके चक्करों में। अब होता गया है कि जो रेलवे के ऑफिशियल्स होते हैं वो कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर पास करवाते हैं। उस ऑर्डर में वो ये कहते हैं कि इस ट्रेन का जो कंट्रोल है वो वापस आप हमें दे दो, जब तक कि ये मैटर दोबारा सुना नहीं जाता, या फिर इस इंसान को हम 1 हफ्ते के अंदर अगर पेमेंट ना करें तो आप इस ट्रेन का वापस, जैसे आपने कहा था, ऑक्शन कर लेना और ये ट्रेन को आप बाजार में बेच देना, उससे जो पैसा है वो संपूर्ण सिंह जी को दे देना। हमारी इतनी सी बात मान लो, हमें 1 हफ्ते का टाइम और दे दो। ठीक है, कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करता है, वापस जो पूरा कंट्रोल है उठा करके नॉर्दर्न रेलवे को दे देता है ट्रेन का, और ये ट्रेन वापस हो सर्विस पे आ जाती है, चलना स्टार्ट कर देती है, पेमेंट भी हो जाती है संपूर्ण सिंह जी को। और अब तो आपको समझ ही गए, क्योंकि आज प्रेजेंट में जो है सारा का सारा कंट्रोल नॉर्दर्न रेलवे के हाथ में ही है। तो कुछ देर के लिए ही सही संपूर्ण सिंह जी इस ट्रेन के जो है ओनर बन जाते हैं, और मतलब रेलवे के हाथ से पूरी ट्रेन जो है वो चली जाती है। इसी के ऊपर जो है कई सारे र्यूमर ये फैल रहे थे कि इस ट्रेन का जो रेवेन्यू है वो आज भी संपूर्ण सिंह जी के नाम पर जाता है, संपूर्ण सिंह जी को जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे ने सारा कॉम्पनसेशन पे कर दिया होगा संपूर्ण सिंह जो पूरा 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ रुपए रेलवे के लिए पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऑफिशियल पे ना करना चाहो बात अलग है, रेलवे ने कर दिया होगा मेरे हिसाब से। तो मेरे भाई इससे कहीं ना कहीं हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने हक का पैसा मारने के लिए कभी कभी आपको लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ती है। 2007 का मैटर 2017 में जाकर के ख़त्म होता है। 10 साल बाद उनको जो है उनका पूरा पैसा मिलता है। ठीक है, कोर्ट ने उसको बढ़ा करके भी दिया था। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये जो स्वर्ण शताब्दी है ये IR20 कोचेस के साथ में पहले चला करती थी, आपको मालूम होगा। तो अगली वीडियो में उन कोचेस के ऊपर चर्चा करेंगे कि IR20 कोचेस क्या होते हैं एंड रेलवे इनको क्यों लेकर के आया और अब ये क्यों नहीं है। इन सब पॉइंट के ऊपर भी जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा रहेगी। ठीक है, ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।